हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू दी ओल्ड डेज। आज से वापस आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं कुछ लाइव वीडियोस। टॉपिक आपके सामने है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे बच्चों, जब भी हम 12th की बात करते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट मेरे बच्चों? रिवैल्यूएशन। जबकि आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान है एक चीज कि अगर आपके 10th का रिजल्ट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप एक फॉर्म भरते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? दैट्स वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स, तो आप एक फॉर्म फिल करते हैं और उसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का फॉर्म। तो मेरे बच्चों, आज की इस क्लास में आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ क्रिएटिव, दैट इज नेम ऑफ 4 चैप्टर्स: चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इन चारों चैप्टर्स में एक कॉमन टॉपिक है जिसका नाम क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चा कहते हैं सर क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट? आपके लिए सबसे कीमती टॉपिक है, फ्री का टॉपिक, बोनस मार्क्स लाने वाला टॉपिक, राइट? तो अकाउंट्स गुरु जितेश सर आपके लिए लाए कुछ स्पेशल नॉलेज। चलिए चेक करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट स्टडीइंग दिस इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट इट विल बी आस्क्ड 100% इन बोर्ड एग्जाम्स। और टॉपिक का नाम क्या है फिर से? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एम आई राइट बच्चों? आगे चलते हैं, देखिए क्या है कंसेप्ट। चलिए, अभी तक आपने एडमिशन चैप्टर में 3 टॉपिक्स पढ़ लिए मेरे बच्चों। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, जिसके लिए मैंने 6 to 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं। अगर आपने उसको चेक नहीं किया तो सबसे पहले उन्हें चेक कीजिए, लिंक आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट? उसके बाद मेरे बच्चों, आपने पढ़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसके अंदर 4 to 5 कैटेगरीज हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, नॉट इन नंबर 1 कैश में लाया, नंबर 2 कैश में नहीं लाया, नंबर 3 अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, और लास्ट 1 ब्रॉट इन काइंड, जहां एक नया पार्टनर असेट्स लेके आता है फॉर ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। लेकिन आज की हमारी क्लास का मेन जो टारगेट है, आफ्टर स्टडिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बाद, आज का हमारा मेन टास्क है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है मेरे बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट? जरा चेक कीजिए स्क्रीन पे। एज वी नो, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, a fair business remains continue for a very long time period। ये हम सबको पता है, राइट? और जिस प्रकार एक बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है, इन द सेम मैनर बिजनेस के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज भी लॉन्ग टर्म तक चलती रहती हैं, बट इनकी वैल्यू में चेंजेस होते रहते हैं, राइट? और अगर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, अगर पार्टनरशिप के अंदर कहीं पे भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट टास्क बनता है कि फोकस करें फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज में, क्या इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? अगर इसमें कुछ भी चेंजेस हुए हैं, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट या लॉस है, तो उसको कलेक्टिवली बांट दिया जाता है किसमें? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। आइए चेक कीजिए क्यों ये काम कर रहे हैं, जल्दी से चेक कीजिए स्क्रीन पे। द रीजन फॉर रीचेकिंग the assets and liabilities is the actual value or realizable value of assets and liabilities may be changed from the value mentioned in the balance sheet। देखिए बच्चों, असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, ये सब रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है। लेकिन हम इसको रीवैल्यूएट कब करते हैं? जब भी पार्टनरशिप में रिकंस्टिट्यूशन होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? रिकंस्टिट्यूशन। और उसी के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आपने 11th में पढ़ा था 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका नेचर आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है मेरे बच्चों? नॉमिनल अकाउंट कि सर किसी भी प्रकार का एक्सपेंस या लॉस हो जाए तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट। कहाँ दिखाएंगे? डेबिट। और अगर किसी भी प्रकार का इनकम गेन हो जाए, इसे कहाँ दिखाएंगे मेरे बच्चों? क्रेडिट। इज इट ओके? और यही सेम नॉलेज आपने 11th क्लास में भी ली थी, राइट? चलते हैं आगे से, चेक करते हैं क्या मैसेज हमें मिल रहा है स्क्रीन पे। आप चेक कीजिए बेटा। सपोज द वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन कितना है मेरे बच्चों? 2 लाख रुपीज मेंशन्ड है बैलेंस शीट के अंदर, और रिकंस्टिट्यूशन के समय इसकी वैल्यू हो रही है मेरे बच्चों 1,80,000 रुपीज। कितना रुपीज? 1,80,000। मेरे बच्चों, असेट की वैल्यू अगर लाइफ में कभी भी डिक्रीज हो रही है, इट इज अ सिंबल ऑफ लॉस। Whereas अगर आपकी लाइफ में या आपके बिजनेस में असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉफिट। कितना सिंपल है, असेट डिक्रीज हो रही है तो लॉस,
असेट इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट। बट लायबिलिटीज का रूल इसका रिवर्स होता है। वो क्या होता है? अगर बिजनेस की बात करें या हमारी लाइफ की लायबिलिटीज की बात करें, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, इट इज अ सिंबल ऑफ लॉस। Whereas अगर बिजनेस की लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉफिट। और हमें यही दिखाना है कौन से अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन से चैप्टर्स में? चेंज चैप्टर हो, एडमिशन चैप्टर हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो। कितनी वंडरफुल बात है मेरे बच्चों। आइए चेक करते हैं। अभी अभी हमने बात की कि मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में 2 लाख थी, बट अब इसकी वैल्यू कितनी हो रही है मेरे बच्चों? 1,80,000 rupees. कितना रुपीस? 180. It shows that we are in loss of 20,000 rupees. Again, we have one more example. Suppose बैलेंस शीट के अंदर बैंक लोन मेंशन है 1,50,000. कितना रुपीस? 1,50,000, राइट? और अब इसकी वैल्यू हो रही है 1,20,000. आपका बैंक लोन रिड्यूस हो रहा है। क्या शो कर रहा है मेरे बच्चों ये? इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉफिट. इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉफिट. इज दिस ओके? आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं कि हाँ सर, किस प्रकार बिजनेस के लिए क्या चीज असेट है और क्या चीज लायबिलिटीज है। तो 1,50,000 का जो लोन था 120 हो चुका है. इट शोज कि फर्म को 30,000 का क्या हो चुका है? प्रॉफिट. इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इवैल्यूएशन अकाउंट. आइए चेक करते हैं सबसे पहले फॉर्म। ये नया फॉर्मेट है नहीं मेरे बच्चों, ये सेम लेजर फॉर्मेट आप ऑलरेडी 11th क्लास में लर्न कर चुके हैं. पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड में डीआर, राइट हैंड साइड में सी. सर इसका ओवरऑल प्रॉफिट लॉस किसमें बटेगा? जस्ट लाइक फोर्थ टॉपिक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड ऑल का जो ट्रीटमेंट आप करते थे बैलेंस शीट के साथ रिलेटेड टर्म्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके ऊपर बेस्ड है? बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस हुए हैं उसे कौन से अकाउंट में शो किया जाएगा मेरे बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट में. और प्रॉफिट या लॉस शो करने के बाद कंक्लूजन किस में शो करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो. सो क्या लगता है मेरे बच्चों? हाउ इज द चॉइस? आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है कुछ यूनिक. आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. मेरे बच्चों, जब भी आप पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन करें, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको चेक करना है कि बैलेंस शीट के अंदर कितने स्टार रिलेटेड टर्म्स है. यू नो वेरी वेल दैट देयर आर 8 टर्म्स इन टोटल व्हिच वी कैन से रिलेटेड टू द स्टार्स. 5 हैं लायबिलिटी साइड में और 3 हैं असेट साइड में. राइट मेरे बच्चों? राइट. इनके नाम आपको मुझे कमेंट करने हैं and there will be a surprise gift for you. It's a commitment of Jitesh sir. Right मेरे बच्चों? Apart from blessings, I'm there for you to give you medals, awards and all. बस कनेक्ट रहना है अकाउंट में जितेश सर के साथ. चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना. राइट? चलिए चेक करते हैं. सर इन दिस क्वेश्चन एक भी स्टार रिलेटेड टर्म नहीं है. जल्दी से चेक करते हैं. पार्ट सर ये कौन सा चैप्टर है मेरे बच्चों? चेंज चैप्टर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एक बात कॉमन है, सब में रिवैल्यूएशन 100% सेम है. राइट? तो स्टार रिलेटेड टर्म नहीं है तो फटाफट स्टार्ट करते हैं. सर नंबर 1 पॉइंट जो हमें दिख रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू हो चुकी है 120. चेक कीजिए पुरानी बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? 80,000. क्या शो हो रहा है? बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 से इंक्रीज हो रही है. इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉफिट. कहां शो करेंगे? सर रिवैल के क्रेडिट साइड में शो करेंगे. बाय बिल्डिंग 40,000 रुपीज. कुछ बच्चों का ये मानना है सर हमने तो बिल्डिंग को सेल आउट किया ही नहीं. मेरे बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, सेल आउट नहीं किया. इट शोज द सिंबल ऑफ प्रॉफिट. राइट मेरे बच्चों? तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, इट इज द सिंबल ऑफ प्रॉफिट. डिक्रीज हो रही है, इट इज द सिंबल ऑफ लॉस. प्रॉफिट क्रेडिट में, लॉस डेबिट में. जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर. कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर करंट वैल्यू ऑफ फर्नीचर 45. आपको कंपेयर करना है इसे पुरानी वैल्यू से. मेरे बच्चों पुरानी वैल्यू दिख रही है फर्नीचर की 30,000. अब इसकी वैल्यू हो चुकी है 45,000. इट शोज द सिंबल ऑफ प्रॉफिट. कहां आएगा? बैलेंस शीट के रिवैल के क्रेडिट साइड में 15,000 रुपीज. बाय फर्नीचर हाउ मच रुपीज? 15,000 रुपीज. सर डन हो गया. जल्दी से आगे चलते हैं मेरे बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट 10% का प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर. आपने 11th क्लास में भी ये पढ़ा था. अगर हमें लग रहा है हमारे डेटर्स के ऊपर रिस्क है तो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है वी शुड प्रिपेयर प्रोविजन इन एडवांस एज इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ. सो डेटर्स दिख रहे हैं 50,000 के.
हमें लग रहा है 10% का रिस्क विच मीन्स 5,000 रुपीज। इट इज अ सिंबल ऑफ लॉस। कहां शो होगा मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए कहां शो होगा? रिवाल के डेबिट में, राइट मेरे बच्चों। 2PBD 10% ऑफ 50,000 इट विल बी 5,000। सर क्वेश्चन खत्म। सर अब हमें क्या करना है मेरे बच्चों? अब आपको इसको क्लोज करना है और जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा किस में बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। चेक कीजिए, क्रेडिट का टोटल 55,000, डेबिट का भी 55,000 और 50,000 का हमारी फर्म को प्रॉफिट हो चुका है। एग्जैक्टली इसे हम प्रॉफिट नहीं कहते मेरे बच्चों, इसे हम गेन कहते हैं, बिकॉज ये बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी नहीं है और इसे बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। चेक करते हैं एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो दे रखा है मेरे बच्चों 3:2। तो 3:2 में एक्स और वाई में इस बचे हुए प्रॉफिट या गेन को हम ट्रांसफर कर देंगे और हमें मिल जाएंगे फ्री के 3 मार्क्स। कितना इजी है ये टॉपिक, राइट मेरे बच्चों? आई एम श्योर आपको बेसिक समझ में आ चुका है। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं आज के इस वीडियो में और फटाफट इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कुछ भी हो, भले एडमिशन का क्वेश्चन हो, भले रिटायरमेंट, भले डेथ, भले चेंज, इवैल्यूएशन विल रिमेन सेम। जल्दी से चेक करते हैं क्या इसमें कोई स्टारलेटी टर्म है? जल्दी से चेक कीजिए। यस यस, वेरी गुड सर। केवल एक टर्म है विच इज जर्नल रिजर्व। क्या करेंगे इसका? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब जल्दी से एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन है चेंज चैप्टर का, पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। पहला पॉइंट है गुडविल। मेरे बच्चों अगर आपको याद हो चेंज चैप्टर में गुडविल का एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। सर आज की डेट की जो गुडविल है इसकी हम एक एंट्री करते हैं विच इज गब्बर सिंह एंट्री। कौन सी एंट्री है मेरे बच्चों? वेरी गुड, गब्बर सिंह एंट्री। अपार्ट फ्रॉम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जल्दी से चेक करते हैं असेट और लायबिलिटीज में क्या क्या चेंजेस हुए मेरे बच्चों। आइए, पहला वर्ड, लैंड की वैल्यू 160 हो चुकी है, वेयर एज पुरानी बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू 1 है। सर इट शोज द सिंबल ऑफ प्रॉफिट। कहां शो होगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में वी विल राइट बाय लैंड। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? बाय लैंड। वेरी गुड। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, बिल्डिंग को आप यूज करते हैं, डैप लग सकता है मेरे बच्चों। इट इज अ सिंबल ऑफ लॉस। कहां आएगा? रिवैल के डेबिट साइड में। कहां आएगा मेरे बच्चों? रिवैल के डेबिट साइड में। डन। लास्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 will not be claimed and hence to be written off। मेरे बच्चों क्रेडिटर्स हमें जिनको पेमेंट करना है which is our liability, but 12,000 का पेमेंट नहीं करना, it shows a symbol of profit। तो रिवैल के अंदर इसका आंसर बाय क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? बाय क्रेडिटर्स 12,000 रुपीज। इट शोज द सिंबल ऑफ प्रॉफिट और इस ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस को किसमें बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो आज की क्लास का मेन जो हमारा थीम था वो था रिवैल्यूएशन अकाउंट। आने वाले नेक्स्ट 3 to 4 वीडियोस में आई कैन प्रॉमिस यू, मैं बेट करता हूं अगर आपने नेक्स्ट 3 to 4 वीडियोस मेरे रिवैल्यूएशन के एक्सक्लूसिव वीडियोस देख लिए, आप कहेंगे सर दुनिया की किसी भी किताब में कोई भी एग्जामिनर अगर हमें चैलेंज कर रहा है रिवैल्यूएशन के रिगार्ड में, अब हमें कोई चिंता नहीं है। मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। बाय बाय।